तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर लगी रोक बरकरार रहेगी या नहीं, इस पर दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश कल आएगा। इस आदेश से ही साफ होगा कि केजरीवाल अभी जेल से बाहर आ पाएंगे या फिर नहीं। कल दोपहर बाद जस्टिस सुधीर कुमार जैन की बेंच ये आदेश सुनाएगी। वहीं ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट में जवाब दाखिल किया है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को किसी भी तरह की राहत देने का विरोध किया है। ईडी ने जमानत देने के निचली अदालत के आदेश को गलत बताया है। ईडी ने कहा कि निचली अदालत ने केस से जुड़े सभी तथ्य और पेपर देखे बगैर ही जमानत देने का एक तरफा फैसला दिया है। बता दें कि 20 जून को निचली अदालत ने सीएम केजरीवाल को जमानत दी थी, लेकिन इसके खिलाफ ईडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए अगले ही दिन दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत पर अंतरिम रोक लगा दी थी। साथ ही कोर्ट ने जमानत पर रोक की ईडी की याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा था। यह आदेश कल सुनाया जाएगा। चलिए हम ज्यादा जानकारी लेंगे। मीडिया संवाददाता अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, फैसला कल आएगा, किसी प्रकार की उम्मीद अभी नहीं की जा सकती है, लेकिन जो अभी तक में दलीलें पेश हुई हैं उसमें किसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है? देखिए, यह हाईकोर्ट को तय करना है कि इस मामले में किसकी दलीलें कानून के तर्कसंगत हैं और इस पर कयास लगाना ठीक नहीं रहेगा। और हाईकोर्ट कल 2:30 बजे अपना फैसला देगा। इस आदेश से साफ होगा कि जो केजरीवाल की जमानत पर निचली अदालत की तरफ से रोक लगी है वो जारी रहेगी या नहीं। यानी इस आदेश से ये तय होगा कि क्या केजरीवाल अभी जमानत पर बाहर आ सकते हैं या नहीं। 20 तारीख को उनको जमानत मिली थी, लेकिन उसके खिलाफ ईडी ने अगले ही दिन हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा जमानत पर रोक की मांग को लेकर के, जो ईडी की तरफ से की गई थी, लेकिन साथ ही ये भी कह दिया कि जब तक हाईकोर्ट का आदेश नहीं आता तब तक केजरीवाल की जमानत का जो आदेश है वो प्रभावी नहीं होगा। और इसके खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख भी कर लिया। और आज सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर हैरानी भी जताई थी कि आखिर जमानत पर रोक की जब मांग की गई थी तो कोर्ट को फैसला ऑन द स्पॉट करना चाहिए था, उसी दिन कोर्ट को फैसला कर देना चाहिए था। ऐसी मांग पर आदेश सुरक्षित रखना अनयूजुअल है, सामान्यतः ऐसा नहीं होता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी। और सुप्रीम कोर्ट को आश्वस्त भी किया गया था एएसजी की तरफ से कि कोर्ट का फैसला, जो हाईकोर्ट का फैसला है, वो 1 या 2 दिन में आ जाएगा। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने परसों तक सुनवाई के लिए टाला था, तो इस बात की पूरी संभावना थी कि हाईकोर्ट का आदेश कल आ जाएगा। अब हाईकोर्ट जो कल आदेश देगा वो ये तय करेगा कि क्या निचली अदालत के आदेश पर जो रोक लगी है वो हटेगी या नहीं, या केजरीवाल अभी जेल से बाहर आएंगे नहीं। अगर कोर्ट ये तय करता है कि निचले अदालत के आदेश पर जो रोक है वो कंटिन्यू रहेगी, तो इसका मतलब ये है कि जब तक हाईकोर्ट निचले अदालत के आदेश के खिलाफ ईडी की अर्जी को सुनवाई कर निपटारा नहीं कर देता, जिसमें ईडी ने इस आदेश को ही निरस्त करने की मांग की है और इसके लिए लंबी सुनवाई चलेगी हाईकोर्ट में, तो तब तक अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक बरकरार रहेगी। और ऐसे सूरत में फिर जो परसों सुप्रीम कोर्ट में दलीलें रखी जाएंगी उसमें अरविंद केजरीवाल के वकील इस आदेश को चुनौती देते हुए मांग करेंगे कि इस रोक लगाई गई है वो गलत है, रोक हटनी चाहिए। लेकिन अगर कल हाईकोर्ट जमानत पर लगी रोक को हटा देता है तो ऐसी सूरत में अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो जाएगा। हाँ, ईडी की वो अर्जी जिसमें उन्होंने निचली अदालत के आदेश को पूरी तरीके से पलटने की मांग की है, उस पर जरूर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी और अरविंद केजरीवाल को ऐसी सूरत में जमानत की राहत तब तक बरकरार रहेगी जब तक कि कोई उच्च अदालत, हाईकोर्ट या आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट, निचले अदालत के आदेश को पूरी तरीके से पलट ना दे। तो दोनों स्थितियां बनती हैं कल हाईकोर्ट का जो आदेश आएगा उसके मद्देनजर। बिल्कुल, और कल ही जो पूरी स्थिति है या फिर कोई भी स्थिति जो पैदा होगी स्पष्ट हो पाएगी। अरविंद, आप फिलहाल बने रहिए हमारे साथ में, आगे आपसे जानकारी और लेंगे।